बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ाइज़ इलेक्ट्रिकल टेक। तो आज की हमारी वीडियो है 7 वायर टाइमर कनेक्शन और इसके साथ ये सिलेक्टर स्विच है, इसको कैसे चेंज करना है। ये जल चुका है, आप देख सकते हैं। इसके मुकम्मल कनेक्शन और तफसील के साथ हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से किए जाते हैं ये 7 वायर कनेक्शन। ये 7 तारों वाला टाइमर है, इसके कनेक्शन आज हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो हमारी लाजमी देखें एंड तक, ताकि आप इसको बआसानी घर में जो है रिपेयर कर सकें या फिट कर सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन फॉल्ट था वो इसका सिलेक्टर स्विच आप देख सकते हैं। ये बहुत ही बुरी तरह जल चुका है। अब इसकी स्पार्किंग देख रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त स्पार्किंग हुई है इसमें। तो इसको चेंज करते हैं और साथ में आपको इसके कनेक्शन तफसील के साथ बताएंगे कि इसमें वॉशिंग मशीन में कौन सी लगनी है, वो मोटर में, तो दूसरी कैपेसिटर की कौन सी है, बेल वाली कौन सी वायर है, और सिलेक्टर स्विच में कौन कौन सी तार वायर आनी है। ये इसका पैनल हमने उतार लिया है और ये इसका सिलेक्टर स्विच आप देख सकते हैं। इसमें प्लास्टिक की पिघल कर इसके साथ चिपक गई है, तो इसको बाहर निकालते हैं और इसमें ये वाला नया स्विच डालते हैं। इसका एक साइड पे लॉक लगा होता है, इसको आप पेचकस की मदद से इसका लॉक पीछे की तरफ धकेलेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। ये वाला स्विच बिल्कुल जल चुका है और अब इसमें नया डालते हैं। तो इसकी 3 वायर्स होती हैं, ये वाली तीनों। ये तीनों वायर्स हैं, ये सिलेक्टर स्विच में आएंगी। यहाँ से आप इसको नॉर्मल पे चलाना चाहते हैं या इसको स्ट्रॉन्ग पे चलाना चाहते हैं, तो इसके जो ऊपर नाब होती है उसकी मदद से आप जहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे वहाँ इसका कनेक्शन हो जाएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग पे चलाना चाहते हैं तो वो 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद दोबारा मोटर जो है वो दूसरी साइड को चल जाएगी, यानी कि रिमूव हो जाएगी दूसरी साइड को, फिर 2 सेकंड रुकेगी और दूसरी साइड को रिमूव हो जाएगी। आम आप देख सकते हैं, आम मशीन होती है उसमें तकरीबन 1 या 2 मिनट बाद जो है वो दूसरी साइड चेंज करती है। लेकिन इसमें ये फ़र्क होता है डबल्स की मशीन में कि ये क्विक एक्शन करती है, यानी कि जल्दी ये साइड चेंज कर देती है। 1 सेकंड 2 सेकंड बाद इसकी साइड जो है चेंज हो जाती है। जब नॉर्मल पे करेंगे तो वो जो है ना साइड उसकी थोड़ी देर बाद चेंज होगी, आम मशीन की तरह चलेगी। तो ये नया वाला हमने इसमें स्विच डाल दिया है। अब जब इसके ऊपर नाब लगेगी तो ये इसको घुमाएंगे तो ये इसका ऑफ हो गया, इस तरह आप देख सकते हैं। और जब ये इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे
ऐसे ये घूम जाएगा और ये ऑन हो जाएगा इस तरह। अब ये हमारी 7 तारें हैं। ये ब्लैक वाली जो है ये मेन है, और ये आप देख रहे हैं इसमें एक पर्पल और एक ब्लू है। ये कैपेसिटर की तारें हैं, और ये एक रेड और वाइट ये वाली बेल की है। और उसके बाद ये ब्राउन जो है ये भी सिलेक्टर स्विच की मेन वायर है कॉमन, और साथ में ये येलो और रेड ये दोनों सिलेक्टर स्विच की 1 वे 2 वे वायर्स हैं। उसके बाद आप ये इसकी बजर देख रहे हैं बेल, इसमें ये वाली वायर और ये इसकी मेन है। अब आगे चलते हैं। इसका सिलेक्टर स्विच आप देख सकते हैं, ये ब्राउन कॉमन और ये 2 वायर्स रेड और येलो, ये 1 और 2 इस पर लिखा होता है। उसके बाद आगे इधर ये हमारी मोटर, ये कैपेसिटर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ब्लू कैपेसिटर और मोटर की। उसके बाद ये पर्पल मोटर की और कैपेसिटर के साथ अटैच, और ये वाइट मोटर की जो कॉमन है उसके साथ, और ये सीधी बेल को जाएगी और किसी टाइमर में इसका कनेक्शन नहीं होगा। उसके बाद ये मेन डायरेक्ट हमारी टाइमर में जाएगी, इसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये सीधी टाइमर में जाएगी। अगर लाइट लगी होगी तो उसमें इसका कनेक्शन दे देना है। अब इसको ऑन करते हैं। इसका टाइमर ऑन करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये मोटर हमारी ऑन हो गई है। इसमें ज़्यादा उलझन वाली कोई भी बात नहीं, ये आम वॉशिंग मशीन की तरह ही इसके कनेक्शन होते हैं। सिर्फ एक वायर इसमें इजाफी होती है जो सिलेक्टर स्विच की वायर होती है। अब ये दूसरी तरफ को रिमूव करेगी। तो इस तरह इसके कनेक्शन जो दूसरे आम टाइमर के कनेक्शन होते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह है। इसमें कोई भी इतना ज़्यादा जो है इजाफी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक वायर है, वो सिर्फ सिलेक्टर स्विच की वायर है। तो मज़ीद इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का ज़रूर विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।